हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 जनरल एंट्री का। जनरल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको ढंग से देखना है। बाकी अगर आप जनरल की और वीडियो देखना चाहते हो तो सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रमेश की बुक में बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो, फॉर्मेट आपको सही से बनाना होता है। तो फॉर्मेट को कुछ ऐसा बना लेना है आपने। ठीक है, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो फॉर्मेट आपको सही से बनाना है। पहले इन द बुक्स, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे किसकी बुक्स बना रहे हैं। तो रमेश की बुक थी, रमेश नाम है ना उसका, तो रमेश नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजेक्शन पहले क्या लिखी हुई है। तो पहली ट्रांजेक्शन कह रहा है कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहले ही समझ ज़्यादातर एंट्री यही होती है 1 लाख से। तो अप्रैल 1, तो 2022 यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1। अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, ये बहुत बार आप कर चुके होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, तो बिजनेस में क्या है वो देखना पड़ता है। बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या गया। बिजनेस में क्या आया, कैश। तो कैश आया, उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 1 लाख से। गया क्या, कैपिटल गई है। अच्छा, आपका होगा कैपिटल गई कहाँ है। देखो, जब बिजनेस में पैसा आया, पहली बार जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा डालता है ओनर, उसे क्या बोलता है, कैपिटल। तो बिजनेस में कैश तो आया, बट वही एक लायबिलिटी चढ़ गई बिजनेस के ऊपर, यानी कि फ्यूचर में वो पैसा देना पड़ेगा ओनर को, बिजनेस को, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस हिसाब से करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। यानी कि एक तरफ मेरी लायबिलिटी भी चढ़ गई बिजनेस में, एक तरफ कैश भी आ गया। तो 1 लाख का क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट, 1 लाख से कैश। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक। अब पैसा जमा करा दिए बैंक में 20,000 रुपये, इसकी एंट्री क्या होगी। तो यहाँ लिखते हैं अप्रैल 2। तो देखिए, पैसा जमा करा रहे बैंक में, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो हमें देखना है कि बढ़ा क्या घटा क्या। क्या देखना हमें कि भाई बिजनेस में क्या बढ़ा है। बैंक अकाउंट में पैसा जमा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट एसेट होता है। तो बैंक अकाउंट बढ़ गया तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। जो बढ़ता है उसे डेबिट करेंगे, जो फ़ायदा है उसे डेबिट करेंगे, कहने का मतलब। तो बैंक अकाउंट 20,000 से बढ़ जाएगा। लेकिन ये पैसा बैंक में आया कहाँ से है, जो आपने जमा कराया ना, यानी कि जमा कराया, कैश जमा कराया था। जो आपका बिजनेस में कैश था वही तो जमा कराया। तो कैश घट नहीं गया बिजनेस से, जो घट गया उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, जो घट गया उसे क्रेडिट, जो बढ़ गया उसे डेबिट। सो बीइंग कैश लिखा हुआ, क्वेश्चन में पेड लिखा होता ना, तो पेड इनटू बैंक ही लिख दो, डिपॉजिट नहीं लिखो। जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में वही लिख दिया। क्लियर। आगे लिखा हुआ है बॉट गुड्स फॉर कैश, 50,000 से। अब गुड्स खरीदे हैं, इसको भी आप कई बार कर चुके होगे एंट्री, ये वाली। भाई गुड्स खरीदे हैं कैश में। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, परचेजेज अकाउंट। ये भी मैं पहली वीडियो जरूर देखो उसकी, आपको समझ में आएगा परचेज अकाउंट क्यों खुलता है। आप मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे होगे तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको पता है बेसिक एंट्री है सारी की सारी, क्योंकि आप मिसलेनियस क्वेश्चन तभी आप करोगे ना जब आपने सारे पहले क्वेश्चन कर लिए होगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा डायरेक्ट मिसलेनियस क्वेश्चन पहुंच गए होगे। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ लिखिए बीइंग, अब देखो बिजनेस में गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट, गया क्या, कैश। सो बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से कैश निकाला लेकिन ऑफिस यूज लिखा हुआ है। तो यहां लिखिए अप्रैल 4। तो बैंक से कैश निकाला गया
बट वो ऑफिस यूज़ के लिए है। तो मेरे भाई अगर ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा हूँ तो हमें तो देखना कि पैसा निकाल रहे हैं। तो कैश बैंक से निकाला तो बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा कराया था वो कम हो गया, तो जो कम हो गया उसे क्रेडिट करते हैं। तो आप क्या क्रेडिट कर देंगे 10,000, लेकिन आपका बढ़ा क्या है कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से बैंक से निकाला तो आया क्या मेरे पास कैश, उसे डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो आया उसे डेबिट, जो कम हुआ उसे क्रेडिट। सिंपल है ना। जो बेसिकली जो आएगा या आ रहा है उसे डेबिट करते हैं, जो जा रहा है या जाएगा उसे क्रेडिट करते हैं। या फिर दूसरी बात समझ लो, जो फ़ायदा है उसे डेबिट अभी या फ्यूचर में होगा, जो नुकसान है बिजनेस के लिए अभी या फ्यूचर में क्रेडिट होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट से हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, कोई रूल नहीं। सो बीइंग कैश ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमारी एंट्री क्या कह रहा है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000 से, तो यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर अगली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल 13 कृष्णा को गुड्स सोल्ड करे। अब देखो नाम आ गया, और जब नाम के साथ कोई कैश या बैंक नहीं लिखा हुआ तो क्या आएगा, उस बंदे का नाम लिखते हैं। जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। 15,000 से लिखेंगे। आया कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, कृष्णा से पैसा मिलेगा आपको 15,000 रुपये, तो उस बंदे का नाम लिखिएगा। डेटर बन गया मेरे लिए वो, और डेटर क्या होता है डेबिट, एसेट है वो मेरा 15,000 से। तो यहाँ लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा। समझ आ गया बात। इतनी सिंपल तरीके से जर्नल एंट्री होती है, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे देखते हैं कि बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500। अभी शाम से गुड्स बॉट करे अप्रैल 20 सॉरी। सो शाम से खरीदिए। अब खरीदे, जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या होता है परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्रेडिट होता था कैश, ज़्यादातर अगर हम कैश में खरीदते हैं, बट यहाँ पर कैश में नहीं खरीदा, उधार में खरीदा है, क्योंकि जब नाम आ गया इसका मतलब उधार में खरीदा है। तो इसका मतलब उस बंदे का नाम लिखिए जो क्रेडिटर है मेरा, उसे बोलते हैं क्रेडिटर, जिसे पैसे देने हैं। तो जिसको फ्यूचर में देना है उसे क्रेडिट करते हैं, जो आया उसे डेबिट। तो यहाँ लिखिए 22,500 से परचेज करा, ठीक है, और शाम को 22,500 रुपये देने हैं, ये कर दिया। तो यहाँ लिखिए बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम। समझ आ गई बात। ऐसा ही करते हैं। आप देखो मेरा ये क्वेश्चन जो है अगले पेज पे जा रहा है, और ये मैं कहीं बता चुका हूँ, जब क्वेश्चन अगले पेज पे जाने वाला हो तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर टोटल कर देना होता है, और यहाँ लिखना होता है टोटल CF, ठीक है, क्योंकि टोटल कर देना होता है ताकि अगले पेज पे बैलेंस कितना आया वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं टोटल कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आएगा, टोटल करेंगे तो 217500, ये टोटल कर लिया। अब इस टोटल को अगले पेज पे ट्रांसफ़र कर देंगे। सही, CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, अगले पेज पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगले पेज पे बोलेंगे फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल जो आपका आया था पिछले पेज से। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप यहाँ का टोटल निकालोगे तो आपको पिछले पेज का बार बार टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पिछले पेज का टोटल का पहले बैलेंस मिल जाएगा यहाँ पर, तो पिछले पेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये पैदा हो जाता है। तो 2,17,500 आया था, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगले आप देखो, अगले हमारी एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ तक कर ली थी कि बेसिकली हमने शाम तक कर ली थी। अब देखो अप्रैल 22 को कृष्णा ने गुड्स रिटर्न कर दिए 2500 के, 2,000 के सॉरी। तो गुड्स रिटर्न कर दिए, कृष्णा से खरीदे थे हमने गुड्स। अब मुझे बताओ जब गुड्स खरीदे तो हमने एंट्री क्या करी थी। तो जब गुड्स खरीदे थे ये हमने एंट्री करी थी, 15,000 के गुड्स खरीदे थे। अब वही गुड्स कृष्णा ने 15,000 में से 2,000 की वापसी कर दिए, ख़राब निकला वो सामान। अब सामान वापसी कर दिया तो उसका मतलब होना चाहिए उल्टा एंट्री, कि सेल्स अकाउंट में जो 2,000 रुपये इंक्लूड है वो वापसी आ गया, तो करना चाहिए सेल्स अकाउंट डेबिट, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्योंकि जब भी अकाउंट को कम करना होता है तो उल्टा कर देना होता है, क्रेडिट है तो डेबिट कर देना होता है, डेबिट है तो क्रेडिट। बट हम करते क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट नहीं करेंगे।
क्योंकि हम रिटर्न का अलग से अकाउंट बनाते हैं ताकि मुझे समझ में आए कि रिटर्न कितना हुआ है, क्योंकि मैं रिटर्न का अकाउंट अगर अलग से नहीं बना हुआ तो हमें समझ नहीं आएगा, हमें सेल्स अकाउंट के अंदर ढूंढना पड़ेगा रिटर्न कहाँ का है। तो 2000 से लिख दूंगा। अब कृष्णा को भी आपने डेबिट किया है 15,000 से, बट 15,000 से पूरा डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि 15,000 में से 2,000 का रिटर्न कर दिया है, तो पूरे 15,000 नहीं लेने हैं मुझसे, अब 13,000 लेने हैं। तो मुझे 2,000 का अकाउंट इसका कम करना है ना, तो कैसे करूँगा, डेबिट है ना, डेबिट है तो क्रेडिट कर दूंगा, जिससे 2,000 पे अब उससे नहीं लेने, तो समझ में आ जाएगा ना अब। तो कृष्णा का अकाउंट 2,000 से कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, डेबिट था वो तो क्रेडिट कर देंगे, ऐसे लेना होता है बस। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसने रिटर्न दिया है उसका नाम आता है क्रेडिट पे, ठीक है। तो यहाँ लिखो बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम बाय कृष्णा, कृष्णा ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ ये वाली। अब देखो आगे क्या करें, अप्रैल 24 को कृष्णा से अब पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, 12,500 रुपये मिल रहे हैं, और हमने कृष्णा को डिस्काउंट दे दिया 500 रुपये का, लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट दे दिया 500 रुपये का। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अप्रैल ये 24 को है, तो कृष्णा से पैसे पहले मुझे तो लेने कितने थे, जैसे कि अभी आपने देखा कृष्णा को हमने सामान बेचा था 15,000 का, लेकिन 2,000 में से उसमें तो 2,000 का वापसी कर दिया। जब 2,000 का वापसी कर दिया और हमने कृष्णा अकाउंट 2,000 से कम भी कर दिया था, इसका मतलब कृष्णा से 13,000 रुपये लेने। अब समझ रहे बात को ना, कि भाई 15,000 का सामान बेचा था, 2,000 का वापसी कर दिया, तो 13,000 लेने अब। लेकिन उसने दिए कितने हैं, 12,500, देख पा रहे हो ना, दिए कितने हैं कृष्णा ने, 12,500, और बाकी का 500 रुपये का आ गया, बाकी का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया क्योंकि जल्दी पेमेंट दे दी होगी, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जब हम जल्दी कोई पेमेंट दे देते हैं तो पैसा मिला, जब मिलता है तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना मिला है आपको, 12,500, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्काउंट दे दिया है। आप पहले ये कर सकते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 12,500, उसके बाद आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं जब किसी को डिस्काउंट देते हैं 500 रुपये का, समझ गए। अब दोनों में ही जब कृष्णा को क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट, कैश किससे मिला, कृष्णा से, तब भी कृष्णा अकाउंट लिखना, कृष्णा का क्रेडिट होगा। डिस्काउंट किसको दिया है, कृष्णा को, तब भी कृष्णा क्रेडिट होगा। तो एक ही बारे में कृष्णा को क्रेडिट कर देते ना, इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जब एक ही बारे में कर देंगे। और इसका लॉजिक बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बताओ आप, कृष्णा का अकाउंट था कितने का, कृष्णा का पूरा पैसा बंद करना है, कृष्णा का अकाउंट पूरा बंद करना है। 15,000 का अकाउंट था, उसमें से 2,000 रुपये मैंने कम कर दिए थे, तो कृष्णा के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा होगा, 13,000 रुपये, है ना। और 13,000 पे बेसिकली मुझे उसका अकाउंट बंद करना था। तो बंद कैसे करेंगे, उसका अकाउंट डेबिट था, क्योंकि डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, तो डेबिट था तो पूरा अकाउंट क्रेडिट करना था 13,000 से। अब 13,000 में से 12,500 रुपये कैश मिला, बाकी का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो बेसिकली इसलिए कृष्णा का अकाउंट तो पहले आप 13,000 से क्रेडिट करना ही था। तो ये फ़ायदा था कि कृष्णा अकाउंट सीधा पहले आप 13,000 से क्रेडिट करना है। कई बार इसी एंट्री में आपको सीधा बोलेगा नहीं कि डिस्काउंट 500 रुपये दिए, यहाँ तो बोल दिया उसने, आपको सीधा बोल सकता था कि रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500 ऑन अकाउंट साथ में लिख देता, या फुल सेटलमेंट लिख देता, तब भी आपको यही ट्रीटमेंट करना था। तब आपको 500 रुपये खुद डिस्काउंट सोचना था कि 500 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि 13,000 रुपये पूरा अकाउंट बंद होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार आपको 500 रुपये डिस्काउंट नहीं पता होगा, ये खुद निकालना पड़ेगा ऐसे कि भाई कृष्णा का अकाउंट बंद करना है, और कितने से बंद होगा, 13,000 से, तो बाकी का बचा 500 रुपये, वो डिस्काउंट दे दिया। तो ये चीज़ होती है। और डिस्काउंट कृष्णा से दिया है, कृष्णा को दिया है, तो इसलिए इसकी भी एंट्री यही होनी थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू कृष्णा 500, तो उसको भी मैंने एक साथ मिला दिया, क्योंकि बेसिकली आपने कृष्णा को अकाउंट पूरा बंद करना था, तो वो आपका खर्चा है, डिस्काउंट वो भी कृष्णा से ही बंद होगा, कृष्णा अकाउंट से। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा, आप ऐसे बोल सकते हो, एंड अलाउड डिस्काउंट,
एंड अलाउड कैश डिस्काउंट, जिसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। समझ गए बात को? तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कई बार आपको 500 रुपये दे भी नहीं रखा होगा। तो जब भी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट खर्चा है मान लिया, डेबिट करते हैं, ठीक है। और जिसका अकाउंट बंद कर रहे हैं उससे ही क्रेडिट करते हैं। कृष्णा को ही डिस्काउंट दिया ना मैंने, तो कृष्णा का अकाउंट बंद करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा ही लिखना था, क्योंकि बेसिकली जब कैसा मिल जाता है तो आपको पूरा अकाउंट बंद करना होता है। अब पूरा अकाउंट बंद करने में हो सकता है कि मुझे पहला पूरा मिल गया हो सकता है ना मिला हो, दोनों को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा पेड कैश टू। अब देखो अगला क्या कह रहा है, पेड कैश टू श्याम। अब जब हम किसी को पैसा देते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है, और डिस्काउंट मिल गया 1000 रुपये का। तो श्याम, अब श्याम कौन है, देखो ध्यान से, श्याम भाई साहब कौन है, ये है श्याम। अभी देखो अप्रैल 20 को हमने एंट्री करी थी 22,500 से, तो शाम को मुझे 22,500 देने थे। मैंने ऊपर अभी बताया आपको कैसे करेंगे, आप मुझे खुद बताओगे मुझे। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी किसी को पैसा मिल गया हो या दे दिया हो, अकाउंट पूरा बंद कर देना होता है, क्योंकि अब अकाउंट थोड़ी खुला रहेगा उसका। किसी बंदे का अकाउंट तब खोलते हैं जब पैसा या तो देना हो या लेना हो। शाम को पैसा देना था तो इसलिए शाम का अकाउंट खुला हुआ था क्रेडिट से। अब इसको मैंने पैसा दे दिया तो अकाउंट खोले रखेंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरा खत्म हो गया। तो 22,500 से पूरा बंद कर दो। पूरा बंद कब करना है, जब डिस्काउंट वगैरह की बात आ गई हो, जब कहीं पे डिस्काउंट की बात आ गई है, जब कहीं पे सेटलमेंट वर्ड लिख दी है, जब कहीं पे ओन अकाउंट वर्ड आ गया। देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको आगे भी बहुत काम आएगा ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत जगह पे काम आएगा, कभी दिक्कत नहीं आ सकती आपको। जब भी ओन अकाउंट वर्ड आ गया यही काम करना है, जब भी सेटलमेंट वर्ड आ गया यही काम करना है, फुल सेटलमेंट आ गया यही काम करना है। हाँ कहीं का भी हो सकता है कि सेटलमेंट आ गया, पूरा सेटलमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ तो देखो 22,500 ही पूरा पैसा लेना था ना, तो देखो इन दोनों का टोटल 22,500 ही आता है। तब अगर पूरा जब इसका टोटल करके पूरा जब 22,500 ही बेसिकली आता है, तो इसका मतलब 22,500 ही पूरा अकाउंट बंद करना है उससे। कई बार हो सकता है कि सेटलमेंट पूरा नहीं होता, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरा सेटलमेंट। कई बार सेटलमेंट पूरा नहीं होता, आधा सेटलमेंट होता है, बाकी का बाद में करते हैं। तो उसके हिसाब से फिर उसके हिसाब से अकाउंट बंद करना है। यहाँ पर तो पूरा सेटलमेंट दिख रहा है हमें, 21,500 मिला, दिया मैंने 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि श्याम का अकाउंट पूरा 22,500 से बंद कर देना है। तो बंद कैसे करेंगे, क्रेडिट था उसका अकाउंट तो डेबिट कर देंगे। समझ आ गई बात, क्रेडिट था ना, डेबिट कर देंगे। अब कैश दिया मैंने तो कैश मेरे हाथ से गया, तो क्या करूँगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, 21,000 से कैश दिया है, 500 से, और बाकी का पैसा कहाँ गया, 1,000 रुपये, वो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट मिल गया, वो इनकम है मेरे लिए, तो यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ गए, ये मेरे लिए नुकसान था, ये इनकम है। इसको मैं अलग अलग भी कर सकता था। कैसे अलग अलग कर सकता था, कि शाम डेबिट 21,500, पहले मैं शाम को 21,500 से बंद करता, कि जितना का कैश मिला है उससे बंद करता। फिर बाकी का जो डिस्काउंट मिला है कैश, वो भी अकाउंट बंद हो गया, क्योंकि वो पैसा अब देना नहीं है, 1,000 रुपये अब देना नहीं है, तो इसलिए 1,000 का से पूरा अकाउंट बंद कर देना है। लेकिन इसका पैसा नहीं मिला, इसको कहाँ डाल देना होता है, डिस्काउंट रिसीव में डाल देना होता है। तो 1,000 से अब आप देखो दोनों में ही शाम डेबिट हो रहा है, इसमें भी शाम डेबिट, इसमें शाम डेबिट, तो हमने क्या करा, एक साथ शाम को डेबिट कर दिया, इसे बोलते हैं कंपाउंड। ऐसे इसमें करा था। तो यहाँ नरेशन लिख दो फटाफट सा, कि बीइंग कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड गुड्स टू कैश टू सोल्ड गुड्स टू मोहन, राकेश एंड मयंक 80,000 से। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं मोहन कौन है, राकेश मतलब मोहन को कितना सामान बेचा है, राकेश को कितना बेचा है, मयंक को कितना बेचा है, हमें ये नहीं पता। तो हमें क्या करना, हमें ना बताओ, हमें तो एंट्री करने से मतलब है ना। आप मुझे बताओ गुड्स सोल्ड करने की एंट्री क्या होती है, जब कैश में बेचते हैं, पैसा आया तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब आप कहोगे कि सर मोहन राकेश इसका अकाउंट डेबिट क्यों नहीं करा, अरे मेरे भाई यही तो रट्टा लगा लेते हो आप। जब लिख दिया कैश में बेचा है तो आगे जितना मर्जी नाम लिखा हो, बंदे का अकाउंट तब खुलता है जब कैश में ना बेचा हो या चेक से ना बेचा हो।
यहाँ पर जब कैश वर्ड भी लिख दिया नाम के साथ तो कैश अकाउंट में ही पैसा आ रहा है, समझ रहे। जब कैश ना लिखा होता तो मेरा डेटर बनता कि उससे पैसा लेना है, अब तो उसे दे तो दिया उसने कैश में, तो किसी बंदे का नाम नहीं, ये कंफ्यूज करके लिखा आपको बस। तो बंदे के साथ कैश भी लिखा गया तो आपको नाम नहीं लिखना मेरे भाई, नाम तब लिखना होता जब कैश में ना बेचा हो। तो 80,000 रुपये आया और बेचा क्या है, सामान, टू सेल्स अकाउंट। इतनी सिंपल एंट्री करनी थी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बस। अब जिसको मर्जी नाम अब आ भी गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए रट्टा नहीं लगाना कि नाम आ गया तो गुड्स सोल्ड हमेशा कैश में ही होता है, यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ, वो रट्टा लगा लेते हैं और यहाँ फंस जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है, आपको पता होना चाहिए। रेंट पे किया है, ये कई हज़ारों बार कर चुके होंगे आप। रेंट पे किया है 5,000 से, क्या हो गया इसकी एंट्री, खर्चा है, रेंट खर्चा होता है। और जब भी रेंट खर्चे को क्या करते हैं हमेशा डेबिट, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल कम होती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन पड़ा होगा, और हमारे कैपिटल कम हो रही है तो फायदा हो रहा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 से, तो यहाँ लिखेंगे 5,000 से। सो यहाँ पर आएगा बीइंग रेंट पेड। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारी सैलरी पे करी गई है 10,000 से, ये भी बहुत सिंपल है। तो सैलरी पे करी गई है, ये भी बहुत ही सिंपल है। सैलरी भी खर्चा होता है और खर्चे करते हैं डेबिट। गया क्या, किससे पे करी, जो कुछ ना लिखा तो कैश से पे करी गई है, तो ये हो गया डेबिट और ये कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। अब इनका टोटल कर देना होता है, आपको पता है टोटल। अब देखो मैं जो बता रहा था यहाँ पर टोटल, अब CFBN लिखना, अब सीधा टोटल करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अब मुझे पिछले पेज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड करा हुआ है बैलेंस पिछले पेज का। अब मुझे सीधा यहीं का बैलेंस निकालना है, यहीं का टोटल कर दो फटाफट से। तो मैं टोटल करता हूँ, देखो आपके सामने। अब तो 3.5 लाख आ रहा है, तो 3.5 लाख रुपये लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।